जिनके दर्शन करने मात्र से अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिल जाती है, ऐसे राजाधिराज भगवान महाकाल की भक्ति का पर्व शुरू हो गया है। सावन के दिनों में किस तरीके से भगवान महाकाल की दिनचर्या बदल जाती है। भगवान महाकाल की आरती, जो भस्म आरती है, जो विश्व भर में श्रद्धालु का आकर्षण का केंद्र रहती है, वो भस्म आरती अपने तय समय से पहले शुरू हो जाती है। इसके अलावा तमाम जो शिव भक्त हैं वो यहाँ पर बड़ी संख्या में आते हैं, भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेते हैं। हमारे साथ विनीत गिरी महाराज है, जो कि भस्मा आरती के दौरान भगवान महाकाल को भस्म स्नान कराते हैं। पंडित जी, किस तरीके से यहाँ पर जो सावन का महीना है उसमें विशेष रूप से भगवान महाकाल की जो दिनचर्या रहती है, जो आरती का समय रहता है, वो परिवर्तित हो जाता है, और किस प्रकार से यहाँ शिव भक्त भगवान की एक झलक पाने के लिए ललायित रहते हैं? निश्चित रूप से, जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है, तो पूरे देश में ही जितने भी शिव भक्त हैं उनके लिए एक आनंद का ये क्षण होता है। जब भी सावन का मास शुरू होता है तो अपने अपने तरीके से लोग उसे उत्सव के रूप में मनाते हैं। जो साधक हैं वो साधना के रूप में उसको देखते हैं। उसी क्रम में भगवान महाकाल के इस तृतीय ज्योतिर्लिंग में वैसे तो नित्य पूजा आरती और जो हमारी परंपरा है वो नित्य की रहती है, लेकिन जब सावन का महीना शुरू होता है तो 1 घंटे पहले हमारे पट खुलते हैं, गर्भगृह के पट खोले जाते हैं, और जो जिस पद्धति से सामान्य दिनों में पूजा होती है उसी पद्धति के साथ में पूजन प्रक्रिया पर सबसे पहले भगवान का पंचामृत से अभिषेक किया जाता है। उसके पश्चात हरिओम जल चढ़ता है। फिर बाबा का निराकार से साकार रूप बाबा धारण करते हैं। उसके पश्चात भस्म बाबा को अर्पित की जाती है, जिसे हम भस्माभिषेक कहते हैं, और उसके पश्चात फिर भस्मारती होकर के साकार से पुनः निराकार रूप में भगवान आ जाते हैं, और पुनः फिर वही प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है जो पूरे दिन चलती है। पंडित जी, ये जो सावन का महीना है इसमें भगवान महाकाल के दर्शन का क्या महत्व शास्त्रों में उल्लेखित किया गया? देखिए, हमारे यहाँ भगवान शिव को सावन का पूरा महीना समर्पित है। वैसे तो भगवान शिव का दर्शन कभी भी हम करें, कहीं भी करें, तो कल्याणकारी होता है। शिव का तात्पर्य ही कल्याण है, किंतु सावन के महीने में विशेष महत्व हो जाता है, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में सावन को विशेष महत्व दर्शाया गया भगवान शिव के लिए। आप देखेंगे ये वो महीना है जिस समय पूरी प्रकृति अपने सौंदर्य को लिए हुए होती है। जितनी भी नदियां हैं, झरने हैं, तालाब हैं, सब एकदम लहरा रहे होते हैं, सब एकदम कल्याण में। प्रकृति यानी कि प्रकृति जो है वो अपने उत्सव को मना रही होती है, और भगवान शिव को कल्याण, चूँकि उनका दूसरा स्वरूप ही है, कल्याण स्वरूप है, उत्सव स्वरूप है, तो इसलिए भगवान शिव को सावन का महीना विशेष प्रिय माना गया। एक और बात है कि इस बार शिव भक्तों में काफ़ी उत्साह है, क्योंकि सावन का महीना भी इस बार बढ़ा। जी, सावन का महीना तो खैर उतना ही है, लेकिन अधिक मास होने के कारण ये 59 दिन का सावन का पर्व रहेगा, और हमारे यहाँ जो सवारियाँ निकलती हैं उनकी भी संख्या बढ़ेगी। और जो साधक है उसके लिए तो 365 दिन अच्छे होते हैं, लेकिन जब विशेष कुछ चीज़ इस तरह की चीज़ें जुड़ जाती हैं, जिसमें कोई अच्छा शुभ महीना आ जाए, अच्छा मुहूर्त आ जाए, अच्छा पखवाड़ा आ जाए, तो उत्सव और अधिक बढ़ जाया करता है। एक और अंतिम बात है कि भगवान महाकाल साकार रूप से निराकार रूप और निराकार रूप से साकार रूप लेते हैं, तो भक्तों को क्या संदेश जाता है? देखिए, भगवान कई बार बोल चुका हूँ, और गत वर्ष आपके चैनल के माध्यम से भी हमने इस बात को स्पष्ट किया था। भगवान महाकाल की जो भस्मारती होती है, इसका एक ही ध्येय है कि भगवान को आप देखेंगे पहले निराकार रूप में है, फिर उन्हें साकार रूप दिया जाता है, और उसके पश्चात फिर भस्माभिषेक करके सब भस्मीभूत करके पुनः फिर निराकार में हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से सृष्टि है। अगर हम अद्वैत परंपरा को देखेंगे तो वहाँ एकोहम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति की भावना रखी जाती है। अगर हम उसी चीज़ को सामाजिक रूप से देखेंगे तो समाज में पहले कुछ भी नहीं था, निराकार रूप में चराचर जगत में कुछ भी नहीं था, सब निराकार था, लेकिन फिर ईश्वर की कृपा से एक प्रकृति का एक स्वरूप बना, और उसके पश्चात फिर चाहे हमारा अपना जीवन हो, आपका अपना जीवन हो, हमारा अस्तित्व कुछ वर्ष पूर्व नहीं था, वर्तमान में है, आने वाले समय में नहीं रहेगा। तो हमारा अस्तित्व तो रहेगा, इस शरीर का अस्तित्व जो साकार रूप लिया है इसका अस्तित्व नहीं रहेगा। तो ये बहुत बड़ा एक दर्शन है। भगवान महाकाल की भस्मारती मतलब वैदिक दर्शन है। अगर जो श्रद्धालु इस बात को समझते हैं, जो शिव तत्व को समझते हैं, जो भारतीय वैदिक दर्शन को समझते हैं, वो भली भांति इस बात को समझ सकते हैं। और जो आने वाले साधक हैं, जो जिनको भारतीय दर्शन के विषय में नहीं पता है, तो प्रत्यक्ष रूप से जीवंत अगर भारतीय दर्शन को समझना हो तो साकार से निराकार और निराकार से साकार, इस पूरी पद्धति को अगर आप देखेंगे तो ये भगवान महाकाल की भस्मारती में दिखाई देती है। राजाधिराज भगवान महाकाल की भस्म आरती, जो कि विश्व भर में आकर्षण का केंद्र रहती है, यह भस्म आरती क्या संदेश देती है, क्या इस भस्म आरती का सार है, ये पंडित
विनीत गिरी महाराज ने एबीपी न्यूज़ के माध्यम से बताया है। विक्रम सिंह जाट, एबीपी न्यूज़, उज्जैन।